तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपनी चैनल दिव्यांश कला 96-98 लगातार इंटर गणित की जो आपकी किताब है मैथ की एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग हम लगातार आपको कंटिन्यू सवालों की प्रश्नावली और उसके अंतर्गत जो सवाल हैं वो कंटिन्यू आपको प्राप्त करा रहे हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांशी क्लासेस 96-98 लगातार बने रहिए, अपडेट करते रहिए, जिससे आपका भी गणित में एक अच्छा स्कोर आए। हम आज जो है वो चैप्टर नंबर 6.1 प्रश्नावली करेंगे, क्योंकि हमने 5वां जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कर लिया है कवर, और आज छठे चैप्टर की ओर चलते हैं। छठे चैप्टर में प्रश्नावली 6.1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए लिखना थियोरेटिकल है इसलिए लिखना थोड़ा संभव नहीं है, आप क्वेश्चन को सुन लें। ये सरकारी किताब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, प्रश्नावली 6.1 है। तो क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। और त्रिज्या निम्न दे रखी है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल को ये माने, एक तो ये पूछा है जिसमें फर्स्ट पार्ट में दे रहा है कि r जो त्रिज्या है वृत्त की r बराबर वो दे रखी है इन्होंने 3 सेमी है। आइए इसका हम देखते हैं। देखिए अब इसमें जो वृत्त का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं आर के सापेक्ष इसका वो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए इन डी ए ओवर डी आर। तो जब डिफरेंशियल करेंगे तो जो डिफरेंशियल है जो पावर है यहाँ पे वो आगे आ जाएगी, 2 पाई और 1 कम हो जाएगी। जितनी पावर है वो वर्तमान में आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और 1 कम हो जाएगी। तो 2 है तो आगे आ जाएगी, 1 कम हो जाएगी तो 2 में से 1 करके 1 रह जाएगी। अब r का मान देखिए फर्स्ट पार्ट में कितना देखा है 3 सेमी। तो फर्स्ट पार्ट में जो r बराबर है वो कह रहे हैं r बराबर 3 सेमी पर। तो 3 सेमी पर डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू 2 पाई और r की जगह हम क्या रख देंगे 3। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 6 पाई cm स्क्वायर 50 cm क्षेत्रफल का ये आंसर। सेकंड पार्ट, इसी में सेकंड पार्ट कह रहा है कि यदि r का मान 4 सेमी हो, यदि r का मान 4 सेमी है तब क्षेत्रफल वृत्त का कितना होगा dA ओवर dr कितना है भाई 2 पाई r। तो 2 पाई r की जगह हम 4 रख देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 पाई cm स्क्वायर 50 cm। तो यहाँ से जो वृत्त है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष r के सापेक्ष हम त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं। करा है हमने, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 2 है कि घन का आयतन मान लेते हैं कि माना घन का आयतन v cm घन सेमी। अब करें घन का आयतन जो है आयतन 8 cm घन बटे सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारे की लंबाई 12 सेमी है। तो जो घन की भुजा है, घन की भुजा दे रखी है इन्होंने, घन की भुजा ये मान लें वो दे रखी है इन्होंने 12 cm। अच्छा जो घन का आयतन है, आइए देखें अब इसका पूरी तरीका से हल। तो घन का आयतन dv ओवर dt कितना दे रखा है 8 cm क्यूब बटे s। इसका मतलब है सेकंड है कि दर से बढ़ रहा है तो प्लस है और उसकी भुजा है। तो अब हम वो करें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो घन का पृष्ठ जो होगा सरफेस एरिया ऐसा दिखाएंगे 6a स्क्वायर होता है। a क्या है यहाँ भुजा है। तो अब यहाँ वो करें किस दर से बढ़ेगा, तो ds ओवर dt का मान पूछा है आगे। तो ये टोटल पावर आगे आ जाएगी यहाँ से। हाँ एक मिनट इससे पहले देखिए हम एक बात और यहाँ समझेंगे। घन का आयतन, तो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3। तो आयतन को भी कहेंगे भुजा a की घात 3। अब डिफरेंशियल करेंगे dv ओवर dt। तो जो पावर मैंने बताई वो आ जाएगी 3a स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी, फिर a के साथ डी ओवर dt।
तो यहां से अब dv और dt की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है इन्होंने, जो आयतन यहां से दे रखा है, चूंकि dv ओवर dt का जो मान दे रखा है, यहां लिखें चूंकि dv ओवर dt का मान है 8 cm³/s। देखिए ये दे रखा है, मैंने ऊपर लिख दिया। तो यहाँ से dv ओवर dt का मान मैं क्या रखूंगा 8, और यहाँ से 3a² और dA ओवर dt। तो dA ओवर dt का मान निकालेंगे, इसके बटे में आ जाएगा। तो dA ओवर dt इज इक्वल टू 8/3a²। अब एक ही जगह हम क्या रखेंगे, देखिए 12। तो यहाँ से dA ओवर dt बराबर 8/3 गुणा, एक ही जगह हम क्या रख देंगे, देखिए 12 गुणा 12। तो 2 चौक 8 और 3 चौक 12, कुल मिला के 2 छक्का 12 और 3 तिया 9 और 9 छक्का 54। तो 54 cm/s आ गया। ये dA ओवर dt का मान आ गया। अब वो पूछा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठ जो होता है वो होता है भुजा की घात 6 भुजा की घात 2। तो पृष्ठ को s कहेंगे 6² डिफरेंस करना ds ओवर dt। तो टोटल पावर आ गई 12a और dA ओवर dt। अब देखिए 12 और a का मान हम देखेंगे 12, और यहाँ से d ओवर dt का मान रख देंगे 1/54। अच्छा काट लिया आप, 6 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 9 छक्का 54। अच्छा 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 4 दूनी 8 और बटे में 3 आ जाएगा cm²/s। तो यहाँ से सरफेस जो एरिया है इस प्रकार से घन का, वो 8/3 cm/s की दर से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो दूसरा कंप्लीट हो चुका है, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ सुना दे रही हूँ, थ्योरेटिकल है। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी/s की दर से बढ़ रही है। देखिए क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखा है, तो क्या दे रखा है, देखिए त्रिज्या को हम मान लेते हैं कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो r व क्षेत्रफल a cm² है। तो कह रहे हैं दिया है उसने dr ओवर dt, त्रिज्या जो है वो 3 cm/s की दर से बढ़ रही है, और त्रिज्या दे रखा है उसने 10 सेमी। तो कह रहे हैं क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यानी उसने पूछा है dA ओवर dt की वैल्यू। तो आइए इसका देखते हैं हम, ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें। तो यहां से देखिए अब वृत्त का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा πr², यानी एरिया a बराबर πr²। अब डिफरेंशियल करेंगे हम dA ओवर t के सापेक्ष dt। तो जो पावर है मैंने बताया आ जाएगी 2πr, और फिर r का करेंगे dr ओवर dt। अब देखिए 2π, अब r की चूंकि r बराबर क्या है, चूंकि r बराबर दे रखा है उन्होंने 10 सेमी, तो यहाँ से मान रखेंगे। तो dA ओवर dt की जो वैल्यू आ गई वो 2πr की जगह हम 10 रखेंगे, और dr ओवर dt की वैल्यू देखिए कितनी रखेंगे t। तो इनकी गुणा करेंगे तो 6 यानी 60π cm²/s हो जाएगा। जो वृत्तों के क्षेत्रफल के वृत्त के क्षेत्रफल की जो परिवर्तन की दर आएगी वो 60π cm²/s आएगा। तो बड़े क्वेश्चन है ये, और लगातार कंटिन्यू बढ़िया सवाल। आइए देखिए प्रश्न नंबर 4 है, बढ़िया क्वेश्चन। चौथा मैं आपको पढ़ने सुनाऊं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन का किनारा मैं मान लेता हूं घन का किनारा, किनारा आप मान लो dx x मान लो, चलिए यहाँ से dx ओवर dt। तो तरह घन का किनारा जो है वो 3 cm/s की दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, देखिए dv ओवर dt का मान पूछा गया है, और वो कह रहे हैं जबकि घन का एक किनारा यानी जो लंबाई है घन की भुजा की वो आपकी 10 cm है। तो बड़े क्वेश्चन है। आइए और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आइए इसका हल देखते हैं। देखिए घन का आयतन हम निकालेंगे, घन का
आयतन। तो घन का जो आयतन होता है वो होते हैं भुजा की घात 3। अब चूंकि भुजा हमने x मानी है तो घन का आयतन b बराबर x जहाँ 3 डिफरेंशिएट करेंगे dv ओवर आपका dv ओवर dt और पावर मैंने बताई आ जाएगी 3x² फिर x तो करेंगे dx ओवर dt। तो अब यहाँ से देखिए मान रखेंगे dv ओवर dt का मान चाहिए तो 3 और x की जगह अब चूंकि x बराबर क्या दे रखा है 10 सेमी, x बराबर चूंकि x बराबर कितना है 10 सेमी है तो मान रखेंगे यहाँ से dv ओवर dt बराबर अब 3 और x की जगह 10 का वर्ग और dx ओवर dt का जो मान दे रखा है वो कितना है 3 का वर्ग 3 गुणा 3 और 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 900 cm घन सेमी बटे सेकेंड। तो आयतन जो है वो इस तरह से। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली जो है 6.1 जो चल रही है उसमें प्रश्न नंबर 5 से आगे के सवाल को कवर करेंगे। आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आपका दिन अच्छा हो, शुभ रात्रि। तो सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।